तो जो भी स्टूडेंट्स 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। सीबीएसई एक नया सिस्टम लेकर आया है जिसमें स्कोर सुधारने का एक दूसरा मौका मिल सकता है। चलिए फटाफट समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में बोर्ड्स में स्कोर बढ़ाने का कोई गोल्डन टिकट है? मतलब क्या ये वो चांस है जिससे ना सिर्फ मार्क्स बढ़ेंगे बल्कि वो जो एक ही एग्जाम का प्रेशर होता है ना, वो भी कम हो जाएगा। लेकिन इन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि स्टूडेंट्स खुद क्या सोचते हैं इस बारे में। तो सीबीएसई ने ना सीधा यही सवाल पूछा और जो जवाब मिला वो वाकई में देखने लायक है। ये देखिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सीधा सीधा मैसेज है। स्टूडेंट्स को अपने स्कोर सुधारने का मौका चाहिए और वो इसे एक बहुत बड़े अवसर की तरह देख रहे हैं। तो ये तो साफ हो गया कि स्टूडेंट्स तो इस आइडिया के साथ हैं। अब चलिए ये समझते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करेगा, इसकी बेसिक बातें क्या हैं। और अच्छी खबर ये है कि दोनों एग्जाम्स के लिए सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं। एग्जाम सेंटर भी वही रहेगा। और सबसे बढ़िया बात, दोनों में से जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा ना, वही फाइनल माना जाएगा। मतलब ये तो विन विन सिचुएशन है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, कुछ बहुत जरूरी नियम भी हैं। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये रूल्स बहुत जरूरी हैं। पहला रूल, आपको पहली परीक्षा देनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है, इसे आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा, आप लैंग्वेजेस को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा 3 मेन सब्जेक्ट्स में अपने स्कोर सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरा, और ये एक वार्निंग है, अगर आप पहले एग्जाम में 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में एब्सेंट रहते हैं तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। और आखिर में, अगर पहले एग्जाम में कंपार्टमेंट आता है तो दूसरे में भी आप उसी कैटेगरी में रहेंगे। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गए। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। मतलब इस सिस्टम का फायदा उठाकर अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, और इसका ज्यादातर लेना देना बेस्ट ऑफ 5 रूल से है। तो ये बेस्ट ऑफ 5 रूल है क्या? ये बड़ा सिंपल है। आपकी जो फाइनल परसेंटेज बनती है वो आपके उन 5 सब्जेक्ट से बनती है जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए हों। और बस यहीं पर एक छठा सब्जेक्ट आपका सीक्रेट वेपन बन सकता है। सोचिए, आपने आईटी, एआई या कंप्यूटर साइंस जैसा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है। ये न सिर्फ आपकी ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा सकता है बल्कि एक सेफ्टी नेट की तरह भी काम करता है। मान लीजिए कि साइंस या मैथ्स में स्कोर थोड़ा कम रह गया, तो आपका ये छठा सब्जेक्ट जिसमें अच्छे मार्क्स हैं उसकी जगह ले लेगा। अपने स्कोर को बचाने का ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? देखिए, ये सिस्टम एक जबरदस्त मौका तो देता है, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको प्लानिंग और रूल्स की अच्छी समझ होनी जरूरी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, इन सब नियमों को ध्यान में रखते हुए क्या दोनों एग्जाम देना हर स्टूडेंट के लिए सही स्ट्रैटेजी है? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने हिसाब से, अपने गोल्स और अपनी तैयारी को देखकर ही देना होगा।